इस BDR स्वीट कैसे करें श्रृंखला वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट स्ट्रीमिंग विधि का उपयोग करके बेयर मेटल रिकवरी करने की प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करूंगा। सबसे पहले मैं आपको एक त्वरित अवलोकन देता हूं। BDR स्वीट बेयर मेटल रिकवरी आपको संपूर्ण विंडोज सर्वर या वर्कस्टेशन को नए या मौजूदा हार्डवेयर पर पुनर्स्थापित करने की अनुमति देता है। अब चलिए शुरू करते हैं। BDR स्वीट बैकअप सर्वर कंसोल खोलें। उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड दर्ज करें और साइन इन पर क्लिक करें। शुरू करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास पहले से ही उस विंडोज सर्वर या विंडोज वर्कस्टेशन का डिस्क इमेज बैकअप है जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। आप नीचे दिए गए विवरण बॉक्स में डिस्क इमेज बैकअप कॉन्फ़िगर करने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका का लिंक पा सकते हैं। रिकवरी मेनू पर जाएं और बैकअप डेटा पुनर्स्थापित करें पर क्लिक करें। उस विंडोज़ मशीन के साथ बैकअप कार्य चुनें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं और पुनर्स्थापित करें बटन पर क्लिक करें। उस विंडोज़ मशीन का चयन करें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। फिर पुनर्स्थापना प्रकार बेयर मेटल रिकवरी चुनें और अगला पर क्लिक करें। यहाँ आपको बेयर मेटल रिकवरी करने के लिए विभिन्न विकल्प दिखाई देंगे। यदि आपके पास लैन या वान के माध्यम से एक स्थिर नेटवर्क कनेक्शन है तो डायरेक्ट स्ट्रीमिंग विधि चुनें। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रीमिंग के साथ बैकअप डेटा सीधे नेटवर्क पर BDR क्लाउड से बेयर मेटल होस्ट तक स्थानांतरित किया जाता है। कोई भी नेटवर्क रुकावट BMR प्रक्रिया को रोक सकती है। इस डेमो में मैं डायरेक्ट स्ट्रीमिंग विधि का उपयोग करके BMR का प्रदर्शन करूंगा। हालांकि यदि आप नेटवर्क के बिना आगे बढ़ना पसंद करते हैं तो आप डिस्क डाउनलोड करें विधि चुन सकते हैं, जहां आप मैन्युअल रूप से बैकअप डेटा को बाहरी डिस्क पर डाउनलोड और कॉपी करते हैं। इस मैनुअल विधि पर कैसे करें वीडियो के लिए नीचे विवरण बॉक्स में लिंक देखें। अब आइए ISO के बारे में बात करते हैं, जो BMR के लिए एक अनिवार्य घटक है। आप BDR स्वीट के मानक ISO का उपयोग करना चुन सकते हैं, जिसमें सभी आवश्यक विंडोज PE पैकेज और ड्राइवर शामिल हैं। हालांकि यदि आपको कस्टम ISO की आवश्यकता है, खासकर यदि आपके सिस्टम को विशिष्ट ड्राइवरों की आवश्यकता है जो मानक ISO में शामिल नहीं हैं, तो KB लिंक पर क्लिक करें और KB लेख में दिए गए निर्देशों का पालन करें। आप अतिरिक्त ड्राइवर शामिल करने और कस्टम ISO बनाने के लिए दिए गए ISO बिल्डर का उपयोग कर सकते हैं। इस डेमो में मैं BDR स्वीट के मानक ISO का उपयोग करूंगा। लिंक पर क्लिक करें और बेयर मेटल रिकवरी CD ISO डाउनलोड करें। फिर डायरेक्ट स्ट्रीमिंग विकल्प चुनें और ओके आगे बढ़ें पर क्लिक करें। यह बैकअप सर्वर से बेयर मेटल होस्ट तक डेटा स्ट्रीमिंग आरंभ करने के लिए आवश्यक BMR प्राधिकरण कोड उत्पन्न करेगा। इस कोड को कॉपी करके अपने पास रखना सुनिश्चित करें। इसके बाद आपको बूट करने योग्य ISO को USB ड्राइव या CD पर बर्न करना होगा। इस वीडियो में मैं USB ड्राइव पर ISO को बर्न करने के लिए रूफस टूल का उपयोग करूंगा, लेकिन आप अपनी पसंद का कोई भी टूल इस्तेमाल कर सकते हैं। रूफस खोलें, डिवाइस के रूप में अपना USB ड्राइव चुनें, फिर ब्राउज करने के लिए चयन करें पर क्लिक करें और पहले डाउनलोड किया गया ISO चुनें। बूट चयन के बाद प्रारंभ पर क्लिक करें। बूट चयन के बाद प्रारंभ पर क्लिक करें। ISO फाइलें अब USB ड्राइव पर कॉपी की जा रही हैं। इसमें कुछ मिनट का समय लगेगा। एक बार जब ISO USB ड्राइव पर कॉपी हो जाए, तो आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। बूट करने योग्य USB ड्राइव को उस बेयर मेटल होस्ट में डालें जहां आप रिस्टोर करना चाहते हैं। फिर मशीन को पावर ऑन करें। सुनिश्चित करें कि USB ड्राइव प्राथमिक बूट स्रोत के रूप में सेट है। USB ड्राइव BDR स्वीट रिकवरी कंसोल को लोड करेगा। आपको रिकवरी CD कंसोल की स्वागत स्क्रीन दिखाई देगी। जारी रखने के लिए अगला पर क्लिक करें। लाइसेंस अनुबंध की समीक्षा करें और उसे स्वीकार करें। फिर पुनः अगला पर क्लिक करें। सर्वर से सीधे डिस्क पुनर्प्राप्त करें। प्रत्यक्ष स्ट्रीमिंग विकल्प चुनें। फिर सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करें बटन पर क्लिक करें। नेटवर्क कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन महत्वपूर्ण है क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रीमिंग विधि में बैकअप डेटा को बैकअप सर्वर से बेयर मेटल होस्ट तक स्थानांतरित करने के लिए एक स्थिर नेटवर्क कनेक्शन की आवश्यकता होती है। यदि बैकअप सर्वर और बेयर मेटल होस्ट एक ही नेटवर्क पर हैं, तो डेटा ट्रांसफर LAN के जरिए होगा। यदि बैकअप सर्वर बेयर मेटल होस्ट के नेटवर्क से बाहर है, तो सुनिश्चित करें कि बेयर मेटल होस्ट इंटरनेट एक्सेस वाले नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।
आप आईपी और डीएनएस पते स्वचालित रूप से प्राप्त करना चुन सकते हैं या उन्हें मैन्युअल रूप से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। फिर लागू करें पर क्लिक करें। एक बार नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन पूरा हो जाए, आगे बढ़ने के लिए अगला पर क्लिक करें। अब बैकअप सर्वर का आईपी पता या डीएनएस नाम दर्ज करें। आपके परिनियोजन कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर यदि बैकअप सर्वर उसी स्थानीय नेटवर्क पर है, तो उसका निजी आईपी पता दर्ज करें। यदि बैकअप सर्वर नेटवर्क के बाहर है, तो उसका सार्वजनिक आईपी पता या डीएनएस नाम दर्ज करें। फिर पहले कॉपी किया गया प्राधिकरण कोड दर्ज करें और बेयर मेटल होस्ट और बैकअप सर्वर के बीच कनेक्शन स्थापित करने के लिए बीडीआर स्वीट सर्वर कनेक्ट करें पर क्लिक करें। एक बार कनेक्शन सफल हो जाए, बैकअप के लिए उपलब्ध पुनर्स्थापना बिंदु सूचीबद्ध किए जाएंगे। उस पुनर्स्थापना बिंदु का चयन करें जहां से आप डेटा पुनर्प्राप्त करना चाहते हैं। इसके बाद वह डिस्क चुनें जिसे आप पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। सभी बैकअप डिस्क सूचीबद्ध होंगी। रिकवरी के लिए एक डिस्क चुनें और अगला पर क्लिक करें। सुनिश्चित करें कि लक्ष्य डिस्क में स्रोत डिस्क के समान या उससे अधिक संग्रहण क्षमता हो। उदाहरण के लिए, यदि स्रोत डिस्क की क्षमता 100 जीबी है, तो लक्ष्य डिस्क में भी कम से कम 100 जीबी होनी चाहिए। फिर बेयर मेटल होस्ट पर उस लक्ष्य डिस्क का चयन करें जहां आप बैकअप डेटा को पुनर्स्थापित करना चाहते हैं। कृपया ध्यान दें कि बैकअप डेटा की प्रतिलिपि बनाने से पहले लक्ष्य डिस्क को फॉर्मेट किया जाएगा और सभी मौजूदा डेटा हटा दिया जाएगा। यदि आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, तो बेयर मेटल रिकवरी आरंभ करने के लिए अगला पर क्लिक करें। बैकअप डेटा नेटवर्क पर स्ट्रीम किया जाएगा। बैकअप सर्वर से बेयर मेटल होस्ट तक डेटा को पुनर्स्थापित किया जाएगा और डेटा पुनर्स्थापित हो जाएगा। जब पुनर्स्थापना पूरी हो जाए, तो समाप्त करें पर क्लिक करें और मशीन पुनः चालू होकर पुनर्स्थापित डेटा के साथ बूट होगी, जो सफल बेयर मेटल रिकवरी को चिह्नित करेगी। अब इसे आजमाने की बारी आपकी है। अगर आपको किसी सहायता की जरूरत है, तो कृपया बीडीआर सहायता से संपर्क करें। देखने के लिए धन्यवाद।